गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय यमलोक एवं यम सभा का वर्णन। चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय। धर्मराज नगर के 4 द्वार। पुण्य आत्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किन के साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगमय है, उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नेत्र क्योड़ के मध्यम से व्यवस्थ यम का जो नगर है, वे संपूर्ण नगर व्रज का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अद्भेद्य है। वह पूर्व चकोर 4 द्वारों वाला ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहाँ आवगमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और पातकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वे विमान समूह से घिरा हुआ है और गायन वादन से नियंत्रित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें करलव करते हैं तथा वे चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा हुआ है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चंद्रगुप्त मनुष्य की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अभिलेख करने में त्रुटि नहीं करते, जिसमें जो शुभ अथवा अशुभ कार्य किया है, चित्रगुप्त आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लुता और विस्फोटक के घर हैं तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की और राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शीर पीडिका और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैर्तिक के कोण में अतिसार का, वाय कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय व्याधितों से चित्रगुप्त भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युमय की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान द्वितीयमान है। वह 200 योजन चौड़ा है, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैद्यमणि में मंडित है, स्वर्ण में अलंकृत है और अनेक प्रकार के हरमय धनिकों के भवन और प्रसाद गृह, देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन शरकालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के सफेद से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वे व्रज हीरा की कुटुंब में फर्श में सुशोभित है। गवाक्ष रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वे पातकाओं और ध्वजों से विभूषित घंटा और नागड़ों से निदंतित तथा स्वर्ण के बने हुए तोरणों से मंडित है। वे अनेक प्रकार के आचार्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवंतों से युक्त है तथा कंठ रहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुलसों झाड़ियों से सुशोभित है। इस प्रकार अन्य आभूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है। विश्व कोने मोने में आते अंतमयु और आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया गया है। उस धर्मराज भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देप्तिमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंडी है, न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी का कोई न शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम में विषय अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी
तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ है। हे ताक्षण्य, वे सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा में दीर्घ काल तक तपस्या करके उनका निर्माण किया है। उसमें उर्ग कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तरण होकर हर सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ और उनके मस्तक पर छत्र शोभित है तथा कानों में कुंडल से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समावित तथा नीलमेघ में समान कांति वाले हैं। हाथ में चैवर धारण किए हुए अप्सराएं उन्हें पंखा झलाती रहती हैं। गंधर्वों के समूह अप्सरागण का संग, गायन, वादन और नृत्य द्वारिका सभी और से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए और मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं क्रांतिकान के द्वारा ही सेवित है। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना सबूतों दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निवशात, समोप और उष्म संवादन, बहिष्ठ मूर्तिवान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं एवं अर्म्य आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितृ हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, ऋतु, अगिरा, जन्म, मंदन, परशुराम, भृगु, पुलत्स्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों को और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। हे धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में ये सूर्यवंश के और चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मंददाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनुरण और मुकुचंद, निमि, पृथु, यतादि, नुहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्त्र अर्जुन, ये यशस्वी पुण्य आत्मा राजश्री और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेघ और यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। ना वहाँ पक्षपात है, ना झूठ बोला जाता है और ना ही किसी के लिए प्रतिमात्र से भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा के व्यवस्थित यम की उपासना करते हैं। हे ताक्षण्य महात्मा, धर्मराज की वे सभा इस प्रकार की गई है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग, उसके विषय में मैं तुमसे पहले कह दिया था। पूर्वादि तीनों मार्गों में धर्मराज जो मंदिर जाते हैं वे स्वीकृति पुण्य आत्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वे सभी प्रकार की सामग्री से समन्वित है और परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्न मंडित है। वे मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है। वृद्धमों के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग में पुण्य आत्मा, ब्रह्म ऋषि और अलमत्यार आत्मा, रहर्षि, अप्सरागण और गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्रपाप्याओं का दान करने वाले अर्थात पौशाला लगाने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों का दान मनादि आदि करके उन्हें विश्राम कराने वाले, मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले को आश्रय देने वाले,
सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता के भक्ति में लीन होने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गौ दान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्य आत्मा भी पूर्व द्वार में धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिव जी का आदि नारायणों से परिपूर्ण है। वे हरी चंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक और अभ्यगातों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य भक्त, पूर्वोत्तर तीर्थ स्थान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाल में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी की कार्य से तथा तीर्थ में क्षेत्र में मरने वाले, और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले, योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं, सतपात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्मराज में जाते हैं। तीसरा पश्चिम मार्ग है, जो रतन जटित भवनों से सुशोभित है। वे अमृतसर से सदा परिपूर्ण होने वाले बावलियों से विराजित है। वे मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मंदोमत हाथियों से तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्मविता, सत्य शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से प्रणाम मुख रहने वाले, अपने पत्नी में संतुष्ट रहने वाले, संत अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण का मन करते हैं। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले, वनप्रस्थ आश्रम के निर्माणों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पृथ्वी और स्वर्ण को समान समझने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति से निष्ठा रखने वाले, ये जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उस भवन के पश्चिम द्वार में प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ आदि प्रदान करने के लिए चंदन आदि पूजा सामग्रियों से पूजा करते हैं। दम और धर्मराज कहते हैं कि ये सभासदों, इन ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। ये हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्य आत्मा, आप लोगों से अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर और स्थिर शरीर धन आदि से जो कोई बुद्धिमान मनुष्य स्थिर धर्म का संचयन करता है, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्य आत्माओं के स्थान में स्वर्ग में जाए। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूह में पदम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में रह जाते हैं और वहाँ एक कल्प पर्यटन रहकर मनुष्य के दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्य आत्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन करने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्व तथा सभी शास्त्रों में परागत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त होता है।
हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वे सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। अतः इसी प्रकार हमारा 14वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय समझ आया या पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक 2 रूपों का वर्णन, अजाप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योगी की प्रधानता। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्बल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणा निधे पुण्य आत्मा, पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है उसे मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षण्य, तुमने ठीक पूछा। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेना मात्र मनुष्य के सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के प्राथमिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मद्र में सच्चे आनंद स्वरूप का ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वे सब मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार से होते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनमें दूर रहना चाहिए। उनके समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। 14 दिन वस्त्र सहित स्नान करने के अनंतर वे नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्यम में जो गर्भ धारण होता है, उससे मलिन मनोवृत्ति वाली सनातन धर्म का जन्म होता है। प्राय ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भधान में पुत्र की प्राप्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों के गर्भधान होने से पुत्र और अयुग्म विषय रात्रियों में गर्भधान से कन्या की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजोदर्शन से समांतर 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बनाया जाता है। 14वें रात्रि को गर्भधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीवों के सामान्य मनुष्य को गर्भधान के नियमित उस रात्रि में गर्भाधारण का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कहुआ, खारा, तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और इसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि में क्षेत्र में बीजपन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबुल खाकर पुष्प और खीन, खांड और चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर सैया पर सहवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्याश पुरुष के शुक्र में रहता है। पुरुष की कामना, वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र एवं एकात्व को प्राप्त होते हैं। तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रव्य संकलित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि संबंध संस्कार दिए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे कि पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वे पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पंडिताई संपन्न होता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है।
पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वे नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे वह ये बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी के संपर्क आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म से अवस्तु अर्थात अज्ञानी जगत प्रमचक्का और अध्यारोप करता है। तब अवसाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकर में सस्सी में संपर्की भ्रांति के निराकार पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानी जगत पंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने और ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वे सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत अवस्तु या आत्मान और पदार्थों से अविनित तथा संबंध होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अविनित तथा संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनंत वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये 5 स्थूल भूत हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए 5 भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। ये मैं तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त ये 5 जल के गुण गए हैं। जब तेज के गुणों को सुनो, हे ताक्षण्य, योगियों के द्वारा स्वर और सुधा, तृषा, आलस्य, निंद्रा और कांति के ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, शब्द, छिद्र, गर्भीय, श्रवण और सर्व संशय समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना ये 5 गुण तुम्हें पर्यतन पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र, कान, त्वक, जीवा, चक्षु, नेत्र, नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गूदा और उपस्थित ये काम इंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्वनी कुमार ये ज्ञानेंद्रिया तथा वाहिनी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कामेंद्रिय के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में ईडा, पिंगला, सुभूषणा, गंधारी, गज, जीवा, पूषा, यश्वनी, अलमुषा, कुहु और शंखनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कुर्म, कंकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गार, डकार या वमन में नाग वायु होते हैं, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है और ये कर्म द्वारा कहा जाता है। कृकल नामक वायु शुदा को उद्पीत करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टि कारण अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धाकता है। उसके द्वारा धाक जाने पर अग्नि कीट, मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वे वान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया कीट, मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जीवा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा शीराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोब ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार चैतन्याश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे खग, अब नारद के 2 रूपों में विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक है। हे विनिता सुत, व्यवहारिक शरीर में 7.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत समानतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस और 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, स्तर पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है।
पुरुष के शरीर में 2 कड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित और रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 बल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 तल श्लेष्मा कफ बताया गया है। सदा होने वाली विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है और पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप, सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित है। योगियों धारणा पद और उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट सब लोग भागी हो जाता है। पैर के तल में और तल्लोक तथा पैर के ऊपर वित्तलोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानुन में सतुल्लोक और जांघों में महातल जानना चाहिए। स्थिति के मूल में तलाल और गृहस्थ स्थान पर रसाताल, कटी प्रदेश में पाताल, इस पैरों के तलवार से लेकर कटी पर्यटन 7 अधिलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य भूलक, नाभि के ऊपर भूवलक और हृदय में सवलोक, कंठ में महालोक, मुख में जनलोक और ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण मध्य में मेरु, अधा कोण में मदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, उदर रेखा में निषद, दाहिनी में रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर में रेखा में रमाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में है। अस्थि जगद्वीप, मज्जा के श्वागद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में कौचद्वीप, त्वचा में शालमे द्वीप और रोम समूह में गौमे द्वीप और नख पुष्प में पुष्क द्वीप स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे विनता सुत, शार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सूर सागर श्लेष कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीर में, रस और धति सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादक सागर रंबिका स्नान और स्थान कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजीवा या ककाल में समझना चाहिए। नाद्र चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्र में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान आदि नाभों में इस मणिपुर चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक में शनिश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान केतु में स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर 6 चक्रों का चिंतन करे और यथोक्त क्रम से अजबा करे। अजबा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ताक्षणी सुनो, मैं तुम्हें अजबा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ जिसको सर्वदा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनातन, विदुष तथा आज्ञा, इन्हें 6 चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गोद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहों में और मध्य में भर्मबंध सहसार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यटन वर्णों अर्थात व श और स का आश्रय है। स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान द्युतिमान ब से लेकर ल पर्यटन वर्ण अर्थात ब भ म य र ल का आश्रय स्थान को प्रदश कलाकार मणिपुर चक्र रक्तिम अभाव वाला 10 कलाकार और ड से लेकर प पर्यटन वर्णों अर्थात ड ढ ड़ त थ ध न प फ का आधार है। अनाहत चक्र द्वात दशलार का स्वर्णिम अभाव वाला तथा क से ठ पर्यटन वर्णों अर्थात क ख ग घ ड ट च छ झ ढ ट ड़ से युक्त है। विदुष चक्र षोडश दलाकार 16 स्वर्णों का अ आ इ उ ए रि रि शी ल ल ए ओ अम अह ये युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आगे चक्र ह सन ह इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदुलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र से
द्वितीयमान सहस्त्रदल और कमल चक्र का है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय को शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा और विष्णु, शिव जी, महात्मा, गुरु तथा व्यापक ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्र चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों में से एक रात में श्वासों की सूक्ष्म गति कही गई है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालता है और सम की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार त्वात्विक रूप से जीव हंस हंस इस मंत्र से परात्मा का निरंतर जाप करता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र, गणेश के 6000, ब्रह्मा के लिए 6000, विष्णु के लिए 6000, शिव के लिए 1000, जीवात्मा के लिए 1000, गुरु के लिए और 1000 मंत्र चिंता माता के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदा अरुण आदि मुनि इन षट चक्रों से ब्रह्म योग किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि और अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनभय भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश अनुसार अजपा गायत्री का जाप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस विराजमान वर अभियुक्त दोनों हस्तमलकों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रलाक्षित होता हुआ सा चिंतन करे। फिर पंचापचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए, जो षट चक्रों में 7.5 3 विलय में स्थित हो और आरोह में तथा अवरोह के रूप में षट चक्र में संचरण करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र में भय गतिक संपुषणा और नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्म का नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन आनंद स्वरूप सब प्रकार सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बना ले। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्ज्ञान संपन्न करके भय याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक ही की जा सकने वाली मेरी ही भक्ति मोक्ष राधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष मार्ग से भी संचार क्रम से फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है, यदा कि सधर्म भी अनंत करण की शुद्धि हेतु है। इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म वरादि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे ताक्षण्य, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है, वे मेरी भक्ति योग से सनातन मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।
गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय। मनुष्य शरीर की प्राप्ति की महिमा। धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता। मोक्ष धर्म निरूपण। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधे, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संचार चक्र में पड़ता है। ये मैंने सुना, अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, देवादेव, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती है और मस्ती है और मरती है। उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं। इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। मोक्षेश, हे प्रभु, किसी उपाय के करने से इन्हीं इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसे आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षण्य, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार में मुक्त हो जाता है, वे परम ब्रह्मा परमात्मा निष्कल कला रहित परम ब्रह्मा स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल तथा अद्वय और द्वैत भाव रहित है। वे परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार है, परात्पर निगुण और सत्यचित आनंदन रूप में ये है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से सफुलिंग चिन्हकारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप दुख सुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तथा जाति के योग से देह शरीर आयु और कर्मा निरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और ये कर्म मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। यह जीव कभी स्थावर वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कर्मियों योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पक्षी योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनियों को प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष आदि प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज, अंडज, स्वदेश और पिंडज, जरायुज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्रों बार धारण करके उनमें से मुक्त होकर सुकृत वश पुण्य भाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वे ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजार हजार करोड़ बार जन्म लेने के अनंतर उपराजित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपन भूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्त्री चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी कौन होगा। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त शोषित संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने ही पर व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगों में भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य को धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से उसी प्रकार ज्ञान, ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए और फिर ध्यान योग से मनुष्य अलिम्ब और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता, तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परमलोक में जाने पर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा।
वृद्धावस्था व्यागी बागिन के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए धड़ के गिरने वाले जल की प्राप्ति के भांति प्रति क्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तक आपत्तियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों में वैकल्य शिथिलता नहीं आती तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक ये शरीर तभी तक है तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन सा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध संसारिक कार्य परमचो से व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह कलेश की बात है कि मनुष्य अपने दुख सुख और हित की बातों को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए रोग आदि से जो दुख होते हुए मनुष्य को मृत्यु प्राप्त करते हुए अब ग्रसित तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य महारूपी मदिरा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरणादि रूपी विविध कलेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षणभंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्षों की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निंद्रा तथा आलस से वशीभूत होकर उसका आधा आधा भाग भीग जाता है और जो शेष है वह भी बाल्यावस्था रोग और जरा में और होने वाले दुख से चला जाता है और थोड़ा जो बचा है वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता, जहाँ ब्रह्म चिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए, वहाँ वे सोता रहता है। इसके विपरीत जहाँ सदा सदा भय विद्यमान है उस संसार में वहाँ वह विश्ववता है। ऐसे जो मनुष्य है वे अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अतीव क्षण भंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर ही उसको प्रिय समान के रूप में प्रतीत होता है, किंतु अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है, जो अहित करने वाले विषय भोगों को ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित पुत्र कलह देह ग्रहादि की स्थायी को समझता है और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है वे अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो ये जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है, वे आत्मा ज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझता। इसलिए ऐसा होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु रोग जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही जान पाता है जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की तरंगों को मुफ्फन करने की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कदापि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल में मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र मेरी पत्नी मेरा धन मेरे बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हट पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। ये मैंने क्या कर दिया, ये करना शेष है, ये दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज अपहरण में किए जाने वाले कार्य को पूर्वापरण में कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अत्रयुग रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, फिर इस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते। मनुष्य मृत्यु खा जाती है, मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। ये जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों युवकों वृद्ध और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रस कर लेती है। जब जीव अपने देह को भी यहीं छोड़कर यमलोक चला जाता है तो फिर स्त्री माता और पुत्रादि से
किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख का मूल कारण है। इसलिए संसार में जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी नहीं सुखी है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोह एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों से बंधा मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोक की कीलें उसके हृदय में गड़ती है। ये बड़े खेद की बात है कि मनुष्य के देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चारों ओर से इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसको नष्ट कर देते हैं। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है, इसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोपी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुशों नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाली प्रतिभासिक सुख के लोभ से जीव यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहितों को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यावास से रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। निंद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति वाले सभी मनुष्य के समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें से जो वास्तविक हित अहितों को जानने वाला ज्ञानवान है, वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मल मूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाँ, ये खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गे, पुत्र, कलह आदि के साथ सदा आसक्ता त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग ना हो सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गे आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार शक्ति रूपी रोग के भेजस है। सत्संग और विवेक, ये दोनों ही व्यक्ति जो निर्मल नेत्र है, जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कूर्मागामी क्यों नहीं होगा? अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में सर्वस्व प्रीति संपादन साधनी भूत भगवान भक्ति को नहीं जानते, वो दिव्याचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत तथा उपवास आदि के संलग्न करने में रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म काट में आस्था रखने वाले मनुष्य शस्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों में संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमो आदि कृत्यों से तथा यज्ञ से विसत्र होकर विद्वानों में भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मुख, लोर और एक भुक्त उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से अविवेकी पुरुषों का मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वाल्मीकि बाम्बी को तांडन करने मात्र से क्या नहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वह वेश धारण करके ज्ञानी की भांति लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रामित करते हैं। सांसारिक सुख और विषयासक्ति में आसक्त जो मनुष्य मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वे कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग को दोनों मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है। उसे चंडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। वे शास्त्रों और पुराणों को जानने वाला मनुष्य जो परमार्थ को नहीं जानता, उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कोई के काव काव करने जैसा है। परम तत्व से परमुख जीव ये ज्ञान है, यह ज्ञेय है। यह इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। कावोचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषय भोग के प्रति ललित इंद्रिय वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं।
जैसे अमृत तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से ताक्षण ने तत्व ज्ञान और शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनता मज, हे विद्याध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रों के अध्ययन से मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए ना तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शन का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार से यह कारण कर्म नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सब विधाएं विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अवेतन ज्ञान की कल्याणकारी कहते हैं, साधनों की ज्ञान प्राप्ति करते हैं। आगमन में शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। न मम मेरा नहीं और मम मेरा है, ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह गे और पुत्र कल आदि मम बुद्धि करने से प्राणी बंधकों को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंध का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे, और इससे अतिरिक्त कर्म फल श्रम मात के हेतु है जो शरीर के लिए कलेशप्रद है, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्य पुत और चिंता जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चालंच बना रहता है, तब तक तत्व की ज्ञान की बातें कहाँ से हो सकती है। जब तक देही विमान देही को अपना स्वरूप मानना, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं रहता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा कहाँ से होगी। तप व्रत तीर्थ जप होम पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगमी कथा तभी तक उपयोगी होते हैं जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए ताक्षण ने यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का अवस्था में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी अभौतिक अदैविक आध्यात्मिक और ताम्रपात्र से सदा संपन्न रहता है, उसे मोक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान रूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है, इसलिए श्री गुरुमुख से आत्मविश्वास ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे ताक्षण्य में तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिस उपाय करके जिसको ब्रह्म निवारण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंतकाल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शस्त्र से देह के आदि विषयक ममतक को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवत ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्मी बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीत कर मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों के विषयों से निगृहित कर ले और कर्मों के द्वारा अपेक्षित मन को बुद्धि सहायता शुभ अर्थ में अर्थात परम ब्रह्म के चिंतन में लगा दे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ और परम पद रूपी ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपने आत्मा को निष्फल परमात्मा लगा दे और ओम एक साक्षात ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग कर जाता है, वह संसार में तार जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। मान और मोह से रहित तथा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोष को जीतने वाले, नित्य आध्यात्मिक चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त करने वाले, सुख आदि द्रवंद से मुख ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और देवभूषी और मल का अपहरण करने वाले, ज्ञान रूप जलाशय और सत्य रूप से जल वाले मान सती तीर्थ में स्नान करता है, वे मोक्ष में प्राप्त हो जाता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मद विषक भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमंत आत्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कांठ से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कनखर, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और
द्वैता पुरी, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। ताक्षिण्य, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया है। ज्ञान और धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है, पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस सभी प्रकार से शास्त्रों का सारोद्धार मेरी 16 अध्यायों में कहा गया है। और अब मैं क्या सुनना चाहते हो? सूची ने कहा, हे राजन गरुड़ जी। भगवान मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे देवादिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर में तार कर दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवन ध्यान परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें। गरुड़ पुराण श्रवण का फल। श्री भगवान ने कहा, ताक्षण्य, इस प्रकार मैंने अदैविक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरना शौच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये परलोक संबंधी कर्म पितरों की मुक्ति दान प्रदान करने वाला है और परलोक में, इस लोक में भी पुत्रों को वंचित कर फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का अद्वैत कर्म नहीं करते, उनका जल सुराग समन अभय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता और पितृगण घर की नहीं देखते, अर्थात दोनों की कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती। उनके पितरों के, कोर्प्स के और पुत्र आदि की दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र और इंद्रजीत जनों को भी चंडाल के समान मानना चाहिए। जो कि पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों पाप से मुक्त होकर दुर्गति नहीं प्राप्त करता। माता और पिता के मरण से जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है और सुनाता है, वह उनकी मुक्ति होती है और पुत्र को संताति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया गया, श्राद्ध नहीं किया, वर्षोगांठ नहीं की, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋण से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए सभी प्रकार के पर्यटनों के धर्म करके अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुष चतुर्थार्थ को देने वाले तथा सर्वविद दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। ये गरुड़ पुराण पुण्य पद, पवित्र तथा पापनाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर सकता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त कर सकता है, वैश्य धनान्य प्राप्त कर सकता है और शूद्र पातकों को शुद्ध कर सकता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शन्यादि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिण आदि लेकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभुत अन्न, स्वर्ण और भूमि दान द्वारा इष्टादिभाव भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें शिष्य नहीं है। वाचक के संतुष्ट होने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार से हमारा 16 अध्याय भी यही समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।